हेलो, जय हिंद सभी को। राम राम भाई। और एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर का लगातार आ रहा है कि एसएससी जीडी के नौकरी छोड़कर जवान क्यों भाग रहे हैं और उसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसएससी जीडी के ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए हैं। वो चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, एसएससी जीडी के जवान नौकरी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो मैं उस टॉपिक पर आपसे पूरी चर्चा करने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कीजिए। देखिए, एसएससी जीडी के जवान नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, ये कारण जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उस समय ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण यही एक ही होता है कि लड़के सिविल परिवेश से जाते हैं, अपने घर से जाते हैं, और एक बाइक जब वो फौज के माहौल में जाते हैं तो वो ढल नहीं पाते हैं। उनको इरिटेशन होता है कि मैं कहाँ फंस गया, ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या होगी। तो इसलिए वो घबरा जाते हैं और नौकरी छोड़कर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर लड़कों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फ़ौज ऐसा है वैसा है, और ना जाने कितने बात वो बोलते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फिजिकल को देखकर घबरा जाता है कि हमसे फिजिकल नहीं होगा। और एक कारण और होता है कि बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे अच्छा नौकरी कर सकता हूँ, अगर नौकरी नहीं भी किया तो शायद दूसरा काम कर लूँगा। और देखिए, अगर फ़ौज में आपने ठान लिया है कि हमको फ़ौज में जाना है तो आपको परेशानियों से नहीं घबराना है, क्योंकि फ़ौज की लाइफ ऐसे ही होती है, परेशानियाँ होती है। अगर आप परेशानियों को टैकल नहीं कर सकते हैं और स्ट्रगल को आप टैकल नहीं कर सकते हैं तो आप फ़ौज में, मैं मानता हूँ आपके लिए कोई दूसरी नौकरी अच्छी है, क्योंकि फ़ौज की नौकरी ऐसे ही होती है। अगर आप भी आपको आप सोचते हैं कि इतना मैं गोली चलाऊँगा, ये करूँगा, तो उससे पहले आपको उतना आपको प्रैक्टिस किया जाता है, आपको आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को उतना बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, आपको उतना उस माहौल में ढाला जाता है कि आप 2 घंटा 3 घंटा सोकर भी कैसे अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैसे भी समस्या आएगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, फ़ौज की लाइफ जो होती है एक सिविलियन से टोटल अलग होती है। जब हम छुट्टी में आते हैं तो हमारी लाइफ अलग हो जाती है, लेकिन जब फ़ौज में रहते हैं तो वहाँ पर लाइफ बिल्कुल अलग होती है। हमको फ़ौज के अनुसार चलना पड़ता है, अपने सीनियर को काफ़ी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, और मैं मानता हूँ देना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक डेवलपमेंट होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलप होता है, जो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी इन्हेंसमेंट मिलता है। तो इससे ये हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारे जूनियर आएँगे तभी हमको रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए, हम जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी लगभग 150 से 180 बच्चे भाग गए वहाँ से ट्रेनिंग से। तो उसका कारण यही है कि थोड़ा ट्रेनिंग टफ हुई तो लोग भाग गए। आपके मन में एक और सवाल होगा कि सबसे ज़्यादा किस फ़ोर्स में लोग नौकरी छोड़ के भागते हैं, तो वो सीआरपीएफ है और बीएसएफ, उसमें सबसे ज़्यादा लड़के ट्रेनिंग छोड़ के भागते हैं। और उसके बाद आईटीबीपी आता है, उसके बाद फिर सारे फोर्सेस आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने सीआईएसएफ की भी ट्रेनिंग छोड़ दी, क्योंकि वो सोच ही गए थे कि हम नौकरी कर रहे हैं तो शायद जाते-जाते मेरी ड्यूटी लग जाएगी। वैसा नहीं होता है दोस्त, ट्रेनिंग में सबने झेला है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी झेला है, हमको भी झेलना पड़ेगा, जो हमारे बाद आने वाले जो हमारे भाई हैं उनको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी होती है। और मैं मानता हूँ ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग है एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है, आपको एक क्षमता दे सकती है कि आप किसी भी अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं। अगर देखिए, आपने ठान लिया है कि हमको फौजी बनना है तो आपको इस सब परेशानियों से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि मुश्किलें आएंगी जाएंगी, और अपने होठों पर एक मुस्कान बनाए रखना, अटल जी बोलते थे। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपको लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि फ़ौज ऐसी है वैसी है, वैसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसको सच्चाई उसकी जानते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। तो भाई, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे रखिए और मन से तैयारी कीजिए, और आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और एकदम बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, और जिन लोगों का री एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाइए। और मेरी भगवान से दुआ है कि आपकी सिलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी आप फ़ौज का हिस्सा बने। और आशा करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो से आपको कितना काफ़ी हेल्प मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि वीडियो में क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब का। और भाई आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास फैलाइए ताकि एक ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन हमारे भाइयों को मिले। जय हिंद, जय भारत।